ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 7 अगस्त 2020 की साकार महावाक्य है, जिसमें आज बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि गति सद्गति दाता बन करके हर एक आत्मा को कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता हम बताएं। और बाबा कहता यही धंधा आज सारा दिन करते रहो। उसके साथ साथ बाबा ने आज कुछ धारणा युक्त बातें भी कहा, जिसमें विशेष करके बाबा ने भोजन के ऊपर अटेंशन खिंचवाया कि भोजन में भी, खान पान में भी हमारी हवज नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं आज की साकार महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज विशेष धंधा बाबा ने दिया। किस प्रकार की धंधा? कि हर एक आत्मा को जो भी मिले, बाबा आज कहते कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता उन्हें बताओ। आज की मुरली का सवाल बाबा पूछ रहे, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग अमरलोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा कि एक तरफ से सतयुग को हम अमरलोक कहते हैं। क्यों अमरलोक? हमने कहा भले वहाँ आत्मा एक चोला छोड़कर दूसरे चोले में प्रवेश करती है, लेकिन आत्मा अमरलोक में अपनी पूरी आयु पूरा करते हुए फिर चोला बदलती है, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, लेकिन त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है, बाबा ने कहा, जो फिर औरों को हम रास्ता दिखा सके। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। बाबा कह रहे हैं कि अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, और बाबा क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कहकर मिला दिया है। शिव और शंकर के बीच में अगर पूछो तो क्या कहते? शिव जो है वो शंकर है, और बाबा कहते उन्होंने तो मिला दिया है, और यह तो सीधा है। वैसे ही बाबा ने कहा त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले क्या कह दिया है? त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। किस प्रकार की बातें शास्त्रों में दिखाया गया है? बाबा ने कहा कि मनुष्य तो कह देते कि शंकर जब आँख खोलते हैं, तीसरी आँख खोली शंकर का, तो महाविनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है, बाबा ने कहा, है ना। ये बुद्धि से समझने वाली बात है कि शंकर कौन है, कौन सी आँख शंकर ने खोला। बाबा कहते 3 का ही मुख्य पाठ है। त्रिमूर्ति शिव कहा गया तो बाबा कहते इसमें 3 आ जाते, ब्रह्मा विष्णु और शंकर आ जाते, जिनके रचयिता वो शिव परमात्मा है। तो बाबा कहते तीनों का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा का भी जितना है,
विष्णु का भी उतना है, तो बाबा कहते शंकर का भी उतना ही है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है 84 जन्मों का, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते, तो बाबा कहते बड़ा पाठ है इन दोनों का 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन तीन का। जो ब्रह्मा है इस संगम युग पर, बाबा कहते जब वो आत्मा सतयुग में आएगी तो उनका नाम परिवर्तन होकर के रहेगा विष्णु, जो पूरे सतयुग के पालनहार होंगे। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है आदिदेव, एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है, बाबा कहते यादगार के रूप में। कहाँ पर वह मंदिर है? प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर, पुष्कर मंदिर जिसको कहा गया है। बाबा कहते यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म। कौन सा? बाबा कहता कृष्ण हो या विष्णु कहे, उनका अंतिम जन्म। बाबा कहता ये 84वां जन्म, जो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जिन्हें हमें जानते हैं, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है, सिद्ध तो करना ही है कि ब्रह्मा और विष्णु। बाबा कह रहे हैं ज्ञान सुनाते समय ये भी सिद्ध करो कि ब्रह्मा कौन है और विष्णु कौन है। कल भी बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाया था कि ब्रह्मा नाम कैसे आया, उनको प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहा गया। आज भी बाबा क्या कह रहे हैं कि ये सिद्ध करो ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे ना, यह दोनों बच्चे हैं शिव के। कौन से? ब्रह्मा भी और उनके सहित विष्णु भी, ये शिव परमात्मा के बच्चे हैं। वास्तव में बच्चा एक है, हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, है ना। और जब वो सतयुग में आते हैं तो उनका नाम परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चा तो एक ही है वास्तव में। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा जिनको कहा गया है। विष्णु का नाम ही नहीं आता। बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा गया है? ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है। लेकिन दुनिया वालों को यह नॉलेज नहीं है कि उनको सृष्टिकर्ता कहने के पीछे रहस्य क्या है तथा कारण क्या है। और बाबा कहते विष्णु को स्थापनहार या स्थापनकर्ता नहीं कहा जाता। शिव के भी बच्चे हैं, तो बाबा कहते ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। शिव के बच्चे हम सभी आत्माएं, और ब्रह्मा के बच्चे बाबा कहते हम सभी ब्राह्मण आत्माएं। बाबा ने कहा विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। बाबा ने कहा ये है बुद्धि के लिए भोजन, यह है यह ज्ञान। बाबा कहते ये बुद्धि के लिए भोजन है, आपे ही भोजन बनाना चाहिए। कौन सा भोजन? वो स्थूल भोजन नहीं जो कि हम दिन में 3-4 बार लेते रहते। बाबा कहता है ये सूक्ष्म भोजन, ज्ञान के भोजन। बाबा ने कहा आपे ही यह भोजन बनाना चाहिए। अर्थात ये भोजन जितना हम अंदर इसको सुमिरण करते जाएंगे, है ना, ये बढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा कि सबसे जास्ती पाठ कहेंगे किसका? आज बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा पाठ ब्रह्मा और विष्णु। बाबा कहते सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं। बहुत सुंदर सी बात बाबा ने कहा कि 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का है ना। तो देखा है विष्णु का वो विराट रूप का चित्र, जिसमें क्या दिखाया गया है? विष्णु का विराट रूप का चित्र जिसमें वर्णों के बारे में समझाया गया है। उस विराट रूप के चित्र में सबसे चोटी में ब्राह्मण आत्माओं को रखा गया है। शिखर में सबसे चोटी में ब्राह्मण आत्माओं को रखा गया है ना। उसके साथ साथ देवी देवताओं को ये मुख पे दिखाया गया है। देवी देवताओं को
उस विराट रूप के चित्र में इस मुख पे दिखाया गया है, और उसके सही से इस भुजाओं में क्षत्रियों को दिखाया गया है, भुजाओं में, और उसी तरह से है ना पेट में वैश्यों को दिखाया गया है, तो पाँव में शूद्रों को दिखाया गया। बाबा इसलिए कहते कि विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, ब्रह्मा का तो बाबा कहता, अभी थोड़ी देर पहले बाबा ने कहा सबसे बड़ा पाठ ब्रह्मा और विष्णु, अभी बाबा कहते कि ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखा देते हैं, है ना। ब्रह्मा का पाठ इस संगम युग में थोड़े समय के लिए है, और बाबा ने कहा इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी बाबा कहता विष्णु का बना देते हैं, चतुर्भुज। वास्तव में बाबा कह रहे हैं यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। कौन से अलंकार? चतुर्भुज विष्णु में जो 4 भुजाओं में जो 4 अलंकार दिखाया है, बाबा ने कहा ये हमारे हैं, है ना। अब बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं को ये अलंकार दिया नहीं गया है, लेकिन इसका संपूर्ण स्वरूप, हम ब्राह्मण आत्माओं का संपूर्ण स्वरूप देवी देवता का स्वरूप है, तो वो संपूर्ण स्वरूप में उस अलंकार को दिखाया गया है। और वह अलंकार कौन से हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो बाबा कहते हैं कि यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। सुने, कोई मनुष्य समझा ना सके, क्योंकि इस ज्ञान, यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जब तक खुद ना समझे तब तक औरों को भी समझाना मुश्किल। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। बाबा ने पहले से ही कह दिया, वास्तव में बच्चा तो एक ही है, हाँ, लेकिन रूप के चलते तीनों रूप से परमात्मा अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है। बाबा कहते विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भल क्रिएशन करते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है, वही प्रजापिता ब्रह्मा फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो बाबा कहते उनका है। किसका है? थोड़ी देर पहले बाबा ने कहा मुख्य पाठ है विष्णु का, क्योंकि ब्रह्मा का पाठ वर्तमान समय देखा जाए बहुत छोटा सा पाठ है। बाबा क्या कहते? ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है? बाबा ने पूछा कि विष्णु का कितना समय राज्य है? बाबा कहते सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को सालिग्राम कहेंगे, इसलिए भक्ति मार्ग में भी अभी तक देखो जितने भी मंदिर आदि बनाए जाते हैं, और विशेष करके जहाँ शिवजी के मंदिर रहते हैं वहाँ छोटे छोटे सालिग्रामों को भी बनाया जाता है, उसके पास रखा जाता है, तो उनकी रचना को सालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे, है ना। शिव बाबा की रचना सालिग्राम है। बाबा कहते ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में जितनी आत्माएं हैं, यह सारे ब्रह्मा की रचना है। बाबा कह रहे हैं कि उसकी कंपैरिजन में देखें तो ब्रह्मा की उतनी नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। ब्रह्मा की रचना हद में आ गए ना। शिव बाबा की रचना और ब्रह्मा बाबा की रचना, अगर इन दोनों रचनाओं को देखें तो बाबा कहते ब्रह्मा की रचना बहुत कम,
बहुत थोड़े में है, तो बाबा कहते ये हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। अगर किसी के सामने हम कह दिए स्वर्गवासी शब्द को ले लिया तो लोग भी क्या समझते हैं, स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में चले गए, है ना, गलत समझ लेते। और बाबा ने स्वर्गवासी का सही अर्थ हमें समझाया है। स्वर्ग में रहने वालों को स्वर्गवासी, स्वर्ग निवासी कहा गया है। बाबा ने कहा और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सभी बनते हैं, सभी आत्माएं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पाठ बाबा ने कहा अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं कि मेरा पाठ ड्रामा में अलग है। सबका हिसाब किताब चुक्त कराए, तुमको पतित से पावन बनाकर ले जाता हूँ। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि योग बल के आधार से, बाबा ने क्या कहा अभी पिछले 2-3 दिनों पहले, योग बल के आधार से बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने पुराने हिसाब किताब अर्थात अपने कर्म भोग को चुक्त करना ही पड़ेगा। बाबा कहते कि सबका हिसाब किताब चुक्त कराए, तुमको पति से पावन बनाए, मैं ले जाता हूँ। इसलिए बाबा क्या कहते, एक तो ज्ञान योग से चुक्त करो, नहीं तो बाबा कहता सज़ा खा करके चुक्त करो। योग में ये हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक ऊंची मंजिल है। ऊंची मंजिल कौन सी है कि मैं आत्मा कैसे सतो प्रधान बनूं। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुक्त कर जाएंगे, बाबा कहते हैं, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। यही अंतर है ना। हम आत्माएं और बाकी और आत्माओं में अंतर क्या है कि हम समय से पहले अपने पूरे हिसाब किताब ज्ञान और योग के आधार से चुक्त करते हैं, लेकिन बाबा कहते दूसरी आत्माएं कयामत के समय पर सब हिसाब किताब चुक्त कर जाएंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है ना। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। और बीच में क्या रखा हमने, श्रीमत को रखा। दोनों चाबी हाथ में है। बाबा ने कहा यह भी जानते हो कि कौन कौन मुक्ति में और फिर कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। बाबा ने आज कहा एक बड़ी धंधा आज बाबा ने क्या दिया कि सारा दिन औरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। बाबा ने कहा कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन बाबा कहते वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। बाबा कहते तुम भी बिजनेसमैन हो, है ना, और बाबा को अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की ज़रूरत है जो कि सारा दिन वह यही धंधे में लगे रहे। जैसे बाबा ने कहा कि जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे, जो इस कुल के होंगे बाबा कहते वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, लेकिन जो इस देवी देवता कुल के होंगे वो कोई भी आधार से वह बाबा के बच्चे बन ही जाएंगे। जैसे एंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, बाबा ने कहा रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे।
ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते, बाबा कहते सिर्फ धर्म को मान लेते हैं, है ना, धर्म परिवर्तन हो जाता है तो सिर्फ धर्म को मान लेते, ना कि उनका फीचर्स भी पूरा परिवर्तन हो जाता है, जैसे धर्म परिवर्तन भी करते हैं ना। तो बाबा ने भी क्या सुनाया, कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो बाबा कह रहे हैं कि प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर के पाठ बजाती है। उनको मृत्युलोक नहीं कहा जाता। किसको मृत्युलोक? बाबा कहते सत्युग को मृत्युलोक नहीं कहा जाता, जो बाबा ने आज पहले से ही कह दिया, क्योंकि आत्मा वहाँ अपनी स्व इच्छा से अपनी पूरी आयु, है ना, पूरा करके फिर वह शरीर छोड़ती है, तो उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता, वह है ही बाबा कहते अमरलोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है, मुट्टा नहीं है, बाबा कहता थोक नहीं है ना, बड़ी सहज समझने वाली भी बात है, लेकिन बाबा कहता बहुत सूक्ष्म बात है इसमें। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्टा देते हैं, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। शादी होती है तो दहेज आदि दिया जाता है, तो उसमें भी क्या रहता है, वो भी एक सिस्टम रहता है। कोई कोई स्थान पर पूरे समाज वालों को, पूरे परिवार वालों को दिखा करके दिया जाता है कि हमने हमारी कन्या की शादी में इस रीति से इतना इतना दिया। और बाबा कहते किस्म किस्म के होते, अलग अलग स्थान पर अलग अलग रिवाज। बाबा ने कहा तुमको तो वर्षा मिलता है, मुट्टा मतलब अर्थात थोक में बाबा हमें देते हैं, पूरे विश्व की बादशाही, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, हम सभी ब्राइड्स हैं, तो हमारे ब्राइड ग्रूम कौन हो गए? शिव बाबा। बाबा कहते बाप है ब्राइड ग्रूम, तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व के बादशाही मुट्टे में देते हैं, और विश्व का मालिक बाबा कहते तुम बन जाते हो, है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को सिर माथे पर रखते, क्यों रखते? बाबा कहते तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो तुम विश्व के भी मालिक बनते हो। मुख्य बात है बाबा ने कहा याद की, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सहज है। भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करो, बाबा कह रहे हैं, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने क्या कहा था, है ना, ज्ञान सहज है, लेकिन याद में बच्चे कभी ऊपर तो कभी फिर ढीले हो जाते हैं। बहुत करके कहते हैं कि बाबा याद भूल जाती है, बच्चे बाबा को भी उल्हाना देते हैं ना कि बाबा याद भूल जाती है, माया बहुत वार कर रही है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, क्योंकि योग अक्षर बाबा ने कहा रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट के याद रहती है ना। बाबा ने कहा फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित, तो अब बाप को याद करो, बाबा आज कहते हैं, है ना। और योग अक्षर बाबा कहता नहीं ये करो, योग ना कहो, लेकिन बाबा को, बाबा के सामने योग अक्षर ये शोभा नहीं दिखता। बाबा कहते मुझे याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है ना। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे और क्या करेंगे? गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, और बाबा कहते जैसे कान में मंत्र फूंकते हैं ना, तो वो गुरु का काम है, हाँ, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र तो एक ही है जो हम सभी जानते हैं। बाबा का मंत्र कौन सा है? मन मना भव। फिर क्या होगा? मन मना भव से फिर क्या होगा? बाबा कहते हम सबको पता है।
मन मना भव से फिर क्या होगा? बाबा कह रहे मध्याजी भव, है ना, मध्याजी भव। अब मध्याजी भव का अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति के चित्र में मध्य में कौन है? विष्णु है। तो मन मना भव से हम विष्णु समान बन जाएंगे, इसलिए बाबा कहते मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है बाबा ने कहा त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। और यह नई बात है ना, तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ आपस में कौन हो गए? आज बाबा कह रहे हम शिव बाबा के भी संतान, हम आत्माएं भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तो बाबा कहते हम आपस में भाई बहन ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, बाबा कहता है, ये कोई बोलने की चीज़ नहीं है, है ना। अगर स्त्री पुरुष भी है, हस्बैंड वाइफ भी है और ज्ञान में चल रहे हैं, तो ये अंदर की समझ होनी चाहिए कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी ब्रह्मा की संतान, मैं भी ब्रह्मा की संतान। ये कोई बोलने की चीज़ नहीं है कि हम दोनों आपस में भाई बहन हैं। बाबा कहते यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है, बाबा कह रहे हैं, है ना। जो कि एक बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ को कह दे लोगों के सामने कि ये हमारी बहन है, और वो उनको भी बोल दे कि नहीं ये हमारे भाई हैं, तो ये कोई सर्विस नहीं हुआ, ये कोई बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाली बात नहीं हुआ, ये उल्टा डिससर्विस हो जाता। तो बाबा कहते कि बच्चे ये अंदर समझने वाली चीज़ है। बाबा ने कहा भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो यह समझने की बातें हैं। और तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है ना। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, त्रिमूर्ति शिव हमें पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय का पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म का पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे ना। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो यह हो गया अलौकिक फादर, अलौकिक पिता। कौन हो गए? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदिदेव, एडम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे, बाबा ने कहा, है ना। शास्त्रों में भी वह दिखाया गया कि सृष्टि की रचना हुई तो पहली 2 आत्माएं आए जिनको एडम और ईव कहा गया। हिंदू रिलीजियन में जिसको मनु और शत्रुपा कहा गया। तो बाबा कहते हैं अभी वास्तविकता को समझा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बाबा कहते इनके बिगर हम सृष्टि कैसे रचेंगे। आदिदेव और आदिदेवी, है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बाबा कहता बहुत चलता है, देवताओं का पाठ। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, देवी देवताएं। बाबा कहते हैं त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। देवताएं सिर्फ, अगर हम ये भी कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग है संपूर्ण देवी देवताओं की दुनिया, लेकिन उसमें बाबा ने कुछ ये भी कह दिया कि सतयुग है, सिर्फ सतयुग है देवी देवताओं की दुनिया, क्योंकि त्रेता में क्षत्रिय कुल के कहे जाएंगे। बाबा कहते ये बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। भक्ति मार्ग में जो चित्र दिखाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर के तीनों चित्र को दिखाया गया है, लेकिन उनके जो रचयिता शिव परमात्मा है उनको नहीं दिखाया, क्योंकि उसका नॉलेज ही नहीं है। बाबा कहते शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। बाबा ने कहा विनाश के समय नेचुरल कैलामिटीज़ भी आती है, विनाश के समय नेचुरल कैलामिटीज़ भी आती है। विनाश तो होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, इसलिए बाबा कहते विनाश तो होना ही है ना। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है ना। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आँख खोलने से थोड़ी हो सकता है। आज की मुरली में जैसे बाबा ने कह दिया कि दुनिया वाले क्या कहते कि शंकर ने तांडव डांस किया और तीसरी आँख खोली तो पूरे विश्व का विनाश हो गया। तो बाबा कहता कोई आँख खोल दिए और विनाश हो जाए, ये कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है ना, एक परिवर्तन होता है। सतयुग और त्रेता युग के बीच में भी एक परिवर्तन है, वैसे ही त्रेता और द्वापर युग के बीच में भी एक महापरिवर्तन होता है, जिसमें त्रेता युग का कोई भी नामो निशान द्वापर युग में दिखाई नहीं देता। वैसे ही द्वापर और कलयुग के बीच में भी है ना एक बड़ा परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाबा समझाते हैं कि मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए। मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है और इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। क्यों खुशी में नाचो? आज बाबा ने कहा सतयुग आने वाला है, इसलिए बाबा कहता उस खुशी में नाचो। बाबा कह रहे हैं बैरिस्टर आदि इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना कि हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो बाबा भी कह रहे हैं कि तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, है ना, सतयुग आ रहा है तो उस खुशी में डांस करो। बाबा ने कहा स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। बाबा कहते स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो सोमनाथ का मंदिर क्या था, और सोमनाथ का मंदिर द्वापर युग में देखे हैं, जो पूरे उस शिवलिंग को पूरे हीरे से सजाया गया था, है ना, हीरे जड़ित था वो शिवलिंग। बाबा कहता वह द्वापर युग की बात है, उससे पहले त्रेता युग, और उससे पहले अगर हम चाहे सतयुग, तो सतयुग में कितना नहीं होगा। एक मंदिर तो नहीं होगा ना, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ है। सोमनाथ मंदिर को बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। और किसने लूटा और कितनी बार लूटा? सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनबी ने लूटा। कितनी बार लूटा? 17-18 बार कम से कम लूटा था मोहम्मद गजनबी ने। तो बाबा भी क्या कहते, फौरन तो नहीं आए होंगे लूटने के लिए। बाबा कह रहे वह मंदिर बहुत होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। याद करते करते बाबा कहता हम आत्माएं गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी याद करते करते। और मेहनत करनी पड़ती है ना, सबसे बड़ी मेहनत ज्ञान के लिए नहीं। बाबा कहते ज्ञान तो
बाबा ने कहा बहुत सहज है, 7 दिन का कोर्स उठाने वाला भी ज्ञान सुना सकता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मेहनत किस में है? मेहनत है याद में। मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो बाबा कहता मिलेगी जरूर, है ना। बाहर वाले भी हमें क्या कहते कि आप सिर्फ सतयुग में जाओगे, तो हम क्या कहते नहीं, चलना है तो चलो, मना नहीं है सतयुग में जाना। बाबा ने कहा तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप की याद में रहना पड़ता है ना। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं, है ना। अपनी बुद्धि को भी चेक करना चाहिए कि अभी वर्तमान समय मेरी बुद्धि क्या है, कैसा है, और जब अज्ञान काल में थे तो हमारी बुद्धि कैसी थी। तो बाबा कहते मैं हर एक आत्मा की बुद्धि को पहले रिफाइन बनाता हूँ। बाप कहते हैं कि तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। आगे थोड़ी सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। तो बाबा ने भी जब ज्ञान पहले सुनाया है ना, तो ब्रह्मा बाबा को भी एक अद्भुत फीलिंग्स होता था। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे, पूरे दीवार भर के एकदम गोल गोल चित्र बनाते थे। बाबा को भी समझ में नहीं आता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और धीरे धीरे बाबा ने पूरा ज्ञान को फिर लेते हुए आए बाबा, और सबसे पहली शुरुआत आत्मा से बाबा ने कहा, दिया भी। कहेंगे कि पहले क्यों नहीं ये ज्ञान बताया, पहले क्यों नहीं यह सुनाया। बाबा कहते ड्रामा में नहीं था, क्योंकि बाबा ने भी कह दिया कि मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ, ड्रामा में होगा तो फिर मैं कहूँगा, बताऊँगा। पहले ही तुमको यह सुनाएंगे तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे बाबा कहते समझाते रहते हैं, है ना। पूरे एक दिन बैठ कर के अगर पूरे ज्ञान को भी सुन ले, वो ज्ञान कभी भी हजम होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते धीरे धीरे समझाते रहते। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं, सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। बाबा ने कहा अपने को आत्मा जानते हैं। सतयुग में हमारी स्थिति कैसी होगी, आत्म अभिमानी की स्थिति। अभी जैसे हमारी स्थिति अभी एक नेचुरल बन गया है, देह अभिमान वाला, बाबा कहते सतयुग में हमारी स्थिति संपूर्ण रीति से नेचुरल होगी, और वह है आत्म अभिमानी स्थिति। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है ना। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी आयु, कोई की अकाले मृत्यु भी हो जाती है इस कलयुगी दुनिया में, है ना। यहाँ पर कौन से समय पर किससे मृत्यु आएगी कोई कह ना सके, क्योंकि वर्तमान समय एक्सीडेंटल डेथ, सुइसाइडल डेथ, ये सभी डेथ की रेट भी बढ़ती जा रही है। कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाबा समझाते तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से वर्षा लेने की खुशी होनी चाहिए कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ कि जो मैं बाबा से वर्षा ले पा रही हूँ, मुझे बाबा मिला। बाबा कहते गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं। गंधर्वी विवाह किया, बाबा कह रहे हैं कि यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमज़ोरी है ना। यह तो कमज़ोरी है। इस यज्ञ के अंदर रहते हुए किसी के साथ, कोई ब्रह्मा कुमारी के साथ शादी किया, गंधर्वी विवाह किया, तो बाबा कहते ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, ये तो हमारी कमज़ोरी है। बाबा कह रहे हैं कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो फिर डरते हैं। बाबा कह रहे हैं ज्ञान कम है तो फिर डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले,
तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सज़ा मिल सकती है। और वर्तमान समय तो है ना, नारी के लिए तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आदि आदि निकल गए हैं। बाबा ने याद कहा भी, जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है। सुनते हैं ना आए दिन न्यूज़, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए। बाबा कह रहे हैं कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। बाबा ने कहा पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। बाबा कहते, बाबा ने बहुत सुंदर रीति से कहा, एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। अब किसका पेट 4-5 रुपये का खाता है और किसका पेट 400-500 रुपया का खाता होगा, जान लीजिए। पैसा बहुत है तो बाबा कहते हवज हो जाती है। और उसकी तुलना में बाबा ने कहा गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवज भी नहीं, लालच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को इसलिए जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खान पान के लिए बाबा ने हमें क्या कहा, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच हमारी होनी चाहिए खान पान, मीडियम है ना, मध्यम। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक़ नहीं रहना चाहिए, बाबा आज कह रहे हैं, है ना। देख लो जरा अपने आप को, खाने का शौक़ भी नहीं रहना चाहिए। ये नहीं होगा तो नहीं खा सकेंगे, ये चाहिए तो हम ये करें। हाँ, बाबा कहते तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। कहाँ पर, सतयुगी दुनिया में 56 प्रकार के भोग खाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय खान पान के हंगामे में नहीं जाओ। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है, वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता। सतयुग में बुढ़ापा और कलयुग का बुढ़ापा, इन दोनों में रात दिन का फर्क है। सतयुग बाबा कहता सतयुग में वहाँ बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ़ नहीं रहती है ना। कोई रोग, फिर कोई बीमारी, है ना, कोई चिंता, इन सारी चीज़ों की बात नहीं है। बाबा ने कहा कोई तकलीफ़ नहीं रहती। अभी जैसे बुढ़ापा आया तो कैसे हाथ पाँव सारा, है ना, झुक जाना, आँखों को दिखाई नहीं देना। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसी भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, है ना। बाबा कहते प्रजा भी ऐसी बनती है। तो बाबा की ये बात सुन करके हम ये ना समझ ले कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही हम बन जाए, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। बाबा कहते हैं यहाँ के भील, भील मतलब जो जंगलों में आदि रहते हैं ना, जंगली जिनको कहा जाता है। तो बाबा कहते सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा कि थोड़े में खुश ना हो जाओ, प्रजा तो प्रजा ही सही हम बन जाए। बाबा कहते इस प्रकार का अगर संकल्प आया तो फिर, इसलिए बाबा भी क्या कहते, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट,
खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवज छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। हवज छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। आज का वरदान, माया के संबंधों को डिवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। और एक बार, माया के संबंधों को डिवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। डिटेल्स में बाबा समझाते। अब स्मृति से बाबा ने कहा, पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। आपस में स्त्री पुरुष अगर इकट्ठे हैं तो बाबा कहते एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डिवोर्स हो जाएगा। मायाजीत मोहजीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय क्या बन जाएंगे? अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसको कहते हैं नष्ट मोहा। नष्ट मोहा की भी परिभाषा बाबा ने समझाया कि किसी में ज़रा भी मोह का रग नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नष्ट मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। और एक बार सुनते, सत्यता की विशेषता से इस डायमंड की चमक को बढ़ाओ। बाबा ने कहा कौन सी विशेषता को आज धारण करना है? सत्यता, है ना, जिसके आधार से बाबा कहता है इस आत्मा रूपी डायमंड की चमक भी बढ़ती जाएगी। ओम शांति।